अस्सलामुअलैकुम। तो मार्केट में हर तरफ हरियाली छाई हुई है। ओल्ड कॉइन सीज़न के अर्ली आगाज़ हो चुका हुआ है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया था। तो आप देख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो तकरीबन हर चीज़ आपको हरी भरी इस वक्त दिखाई दे रही होगी। फोमो का शिकार आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना। अगर कोई कॉइन 300-400% चढ़ चुका है तो आप उसमें एंट्री लें या ना लें, डेफिनेटली उससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंट्री लेने की कोशिश करेंगे और अब आप डेफिनेटली अपने किसी और कॉइन से उसमें पैसा लगाते हैं या अपना कैश पैसा लगाते हैं, तो क्योंकि पैसा अब रोटेट होना शुरू हो जाएगा तो आप वहां पे फोमो का शिकार होंगे और बुल साइकिल में भी आप पैसा लूज कर सकते हैं। अगर कोई चली गई है अपॉर्चुनिटी, मार्केट में बेपनाह अपॉर्चुनिटी है, जो सा कॉइन अभी तक पंप नहीं हुआ है उसमें पैसा डालें, वो पंप होगा, आप पैसा निकाल के दूसरे में डाल सकते हैं, या आप खाली पैसा एक दफा डाल दिया और रहने दें, क्योंकि एक कॉइन लेट से 200-300% चढ़ेगा कुछ हफ्तों के लिए और उसके बाद 50% की करेक्शन होगी, फिर 200-300% चढ़ेगा, फिर कितनी करेक्शन होगी। अगर आप ये खाली ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं तो लेके छोड़ दें, फोमो का शिकार ना हो। नॉर्मली क्या होता है कि इक्विटीज में या इक्विटी मार्केट में आप जो है पैसा जब डालते हो या नहीं डालते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आपके एक्शन ना लेने की वजह से आपको जो है ओवर द लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि वहां पर जो है नॉर्मली डीसीए या आप एसआईपी करते रहते हैं। क्रिप्टो में अगर आप खास हद से ज्यादा हाथ डालेंगे हर चीज को हर वक्त, हाँ भाई ये करूं वो करूं, फोमो का शिकार होने से आप ज्यादातर नुकसान कर बैठते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर माइंडसेट के हैं तो आप उसे रहने दें और लेट द मतलब मार्केट खुद प्ले आउट करेगी और आपको ग्रोथ दिखाई देगी। आपके पोर्टफोलियो में हर रोज आप उठेंगे आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखाई देगी। बाय द वे, मार्केट में काफ़ी अरसे से ड्यू है एक करेक्शन होनी। वो अब होती है या 2 या 3 महीने के बाद होती है, वो डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ जाती है। मार्केट में कुछ खास खबरें हैं, इस वीडियो में काफ़ी सारी एयर ड्रॉप्स के हवाले से बात करूंगा जो आ चुके हैं, हो सकता है आपने क्लेम ना किए हैं, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनके ज़रिए आप एयर ड्रॉप्स को क्लेम कर सकते हैं। और एयर ड्रॉप्स को कभी भी आपने हल्का नहीं लेना है, क्योंकि साइकिल स्टार्ट हो गया है। आने वाले दिनों में हमें हर तरफ एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नमादा के एयर ड्रॉप के हवाले से। नमादा का मेन नेट लाइव हो चुका है और नमादा का एयर ड्रॉप आज रात को गालबन मुझे मिला था अपना। तो इस वक्त उसका फेस 1 है जिसमें आप कैश आउट नहीं कर सकते हैं। फेस 2 में आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेंगे, तो मैंने ऑलरेडी से स्टेकिंग पे लगा दिया है, तो स्टेकिंग के रिवार्ड वगैरह मुझे फेस 2 में मिलेंगे। अगर आपके पास भी नमादा का जो है, आपने कॉस्मोस को अपने एटम को स्टेक किया हुआ था, तो अभी अपने नमादा के टोकन्स को जो है नमादा का वॉलेट बना के वहाँ पे स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। और नमादा के टोटल 5 फेस होंगे और लेयर बाय लेयर उसकी जो है वो फेसिंग आउट वगैरह, मतलब सेकंड फेस में जो है आपको स्टेकिंग रिवार्ड मिलेंगे और 5वें फेस में जाके आप उससे सेल वगैरह कर सकेंगे। तो ये सारा कुछ आप कह सकते हो अगले 3-4 महीने में होगा। नमादा, जिन दोस्तों को नहीं पता, ये किस्म का शील्ड बैरियर का किरदार इख्तियार करता है। ये प्रोटोकॉल आपके एसेट्स पे, तो मतलब आपकी प्राइवेसी वगैरह के लिहाज से है। पिछले अरसे में, पिछले 4 साल में जब पिछली यूएस हुकूमत थी, तो जितने भी प्राइवेसी कॉइन्स थे उन सब की वैल्यू तकरीबन डेड हो गई थी। लोग उसमें पैसा नहीं डाल रहे थे, क्योंकि टोर्नेडो कैश हो गया, मुख्तलिफ जगह जहाँ पे गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा सख्त है। जैसे ही टोर्नेडो कैश के हक में फैसला आया तो एकदम पिछले कुछ दिनों में 700% से ऊपर टोर्नेडो कैश चढ़ चुका है। और इसी तरह मुख्तलिफ प्राइवेसी कॉइन्स में लोग पैसा डाल रहे हैं। और उसके अलावा ISO कॉइन्स वगैरह भी, जैसे कि हडेरा हो गया, एल्गोरेंट हो गया, XRP हो गया, कार्डानो हो गया, तो वो भी एक्सट्रीम ग्रोथ कर रहे हैं। जबकि आज के दौर के मुताबिक की टेक्नोलॉजीज़ या उतनी लिक्विडिटी उस पर माल जो है लोगों का लगा हुआ वो कम है। वो आज शाम की जो हमारी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह उसमें मज़ीद डिटेल्स में हम खबरों में उसके हवाले से बात करेंगे। इस वक्त एयर ड्रॉप्स मज़ीद की तरफ बात चलते हैं। तो सागा का एयर ड्रॉप, अगर आपने सागा अपना स्टेक किया हुआ है तो 6 दिन रह गए हैं, मतलब आज गालबन आज ही जो है ये स्टार्ट हुआ है, 6 दिन और रहते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। मुझे तकरीबन 514 सागा के टोकन मिले हैं। और अगर आप नीचे जाएंगे तो कुछ NFTs वगैरह भी हैं, वो भी आप यहाँ पर अपने कैपलर वॉलेट या लीप वॉलेट जिसको भी आप यूज़ करते हैं लगा के, तो आप इसको जो है क्लेम कर सकते हैं। और 7 दिन के बाद जब ये ख़त्म होगा तो उसके अगले हफ्ते फ्राइडे आपके वॉलेट में वो आ जाएंगे। और सागा के लिहाज से आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में ये सारे जो है मुझे एयर ड्रॉप ही मिले हुए हैं सागा के। मैंने एक पैसे का भी सागा नहीं खरीदा हुआ है। एयर ड्रॉप, और एयर ड्रॉप को मैं वापस स्टेक कर देता हूँ तो स्टेकिंग रिवार्ड आ जाते हैं। तो आप इमेजिन करें कि जब ये साइकिल का
एंड होगा या उस वक्त, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो एयर ड्रॉप्स को कभी भी हल्का लेना नहीं चाहिए। एयर ड्रॉप्स बहुत बड़ा किरदार इख्तियार करते हैं और इसके साथ साथ स्पैम और फ्रॉड भी होते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप अपना मेन वॉलेट कनेक्ट कर दो तो आप सब कुछ लूज़ कर सकते हो। अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूंगा। फर्ज करो आपके पास आपने एटम स्टेक नहीं किया था, आपको नमादा नहीं मिला, सागा नहीं मिला, तो अभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मार्केट में इस वक्त हैं जिनको आप अप्लाई करके पैसा कमा सकते हो। ये एक प्रोजेक्ट है बाय द नेम बेबीलोन। इस साइकिल का मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, या एटलीस्ट इन द टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में हो सकता है। तो बेबीलोन के 2 काम है, बिटकॉइन की स्टेकिंग और टाइम स्टैंपिंग। और इस पे किन लोगों का हाथ है वो पहले हम देख लेते हैं, मतलब इसके बैकर्स कौन हैं, इसके फंडर्स कौन से हैं, वीसी, एंजल इन्वेस्टर वगैरह। तो आप देख सकते हैं बाइनेंस लैब का इंक्यूबेटर, गैलेक्सी, पैराडाइम, पॉलीचेन और हैश की कैपिटल टायर 1 में आते हैं। उसके बाद OKX और ये मुख्तलिफ हैं। टायर 3 में भी काफ़ी लोग हैं और उसके बाद आप इधर देखेंगे तो इसमें कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसका मतलब इसकी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाल ही में इसकी सुई के साथ भी जो है वो हुई है, क्या बोलते हैं, सुई भी जो है इसकी बिटकॉइन स्टेकिंग वगैरह को अपने DeFi वगैरह सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसके 2 पर्पस हैं। ये आपको जो है टाइम स्टैंपिंग और बिटकॉइन स्टेकिंग के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। ज़ाहिर बात है जो जिन लोगों ने इसको अर्ली डेज़ में इसके डिस्कॉर्ड वगैरह और इन चीज़ों को यूज़ किया था तो उनको भी कुछ एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। अगर आपने वो नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। उसके अलावा जो इसका पहला फेज स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन को स्टेक करने का इस पे, तो वो मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत चंद मिनट मतलब चंद टाइम के लिए था। वो क्वांटिटी बहुत जल्दी फिल हो गई थी, तो इससे पहले कि मैं उसे करता तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से भी ज़ाया हो गई थी। अब इन्होंने नेक्स्ट फेज स्टार्ट किया है, किया नहीं है, 10 दिसंबर को शुरू करेंगे और इसमें टाइमलाइन इन्होंने काफ़ी तगड़ी रखी हुई है। तो इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी होता है, क्योंकि आप अपने बिटकॉइन को स्टेक कर रहे होगे तो किसी भी प्रोटोकॉल के फेलियर होने पे आप उस चीज़ को लूज 100% भी कर सकते हो। तो ये रिस्क, ये नहीं कि भाई मैंने कहा है तो आप सारा कुछ डाल दो। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज छोटा है या आप अपने रिस्क लेने की आप में एपेटाइट नहीं है तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ें जो मैं अपने लिए करूँगा। तो इनका 10 दिसंबर को ये अपना नेक्स्ट फेज की जो है स्टेकिंग फेज को ओपन करेंगे और इसमें टाइम लिमिट वगैरह काफ़ी अच्छी दी हुई है। ये 11 बजे UTC, ग्रीनिच मैरी टाइम या यूनिवर्सल टाइम जो भी है उस पर वो करेंगे। इस दफ़ा कैप 3 में उनके 1000 बिटकॉइन के ब्लॉक जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक वो टाइम ओपन होगा और ये रफली जो 1000 BTC के ब्लॉक्स होते हैं तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है इनको। तो यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक होगा, लेकिन इसमें भी कुछ उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं जिसके ज़रिए आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने कैप रखी हुई है, एक स्टेक के ट्रांजैक्शन मिनिमम आपको 0.005 बिटकॉइन आप स्टेक कर सकते हो और मैक्सिमम 5000 बिटकॉइन आप स्टेक कर सकते हो। तो ज़ाहिर है 5000 अगर बिटकॉइन आपके पास है तो आप मेरी वीडियो वगैरह तो देख नहीं रहे होगे, आप ऑलरेडी OG हो। तो एनीवेज, हम लोग यहाँ पर पैसा कैसे बना सकते हैं? जो पहले 300 बिटकॉइन ब्लॉक्स होंगे उस पे वो पर ब्लॉक 100,000 पॉइंट्स होंगे। तो यानी कि अगर आप शुरुआत में करते हैं तो आपको 100,000 पॉइंट्स का हिस्सा मिलेगा, लेकिन जो बाकी 700 बिटकॉइन के ब्लॉक्स होंगे उसमें 21,000 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 5x का फर्क है। और ये पॉइंट सिस्टम बाद में जाके जब इसका एयर ड्रॉप वगैरह होगा, और डेफिनेटली इसके ज़्यादा चांसेस है क्योंकि बाइनेंस इसका बैकर है, तो हो सकता है कि बाइनेंस पे भी आने साथ सीधा डायरेक्ट लॉन्च हो और आपको एयर ड्रॉप वगैरह भी मिले, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न प्लस बिटकॉइन स्टेकिंग रिवार्ड्स मिले। आपको बिटकॉइन के स्टेकिंग के रिवार्ड, इसका एयर ड्रॉप, बाइनेंस पे अगर लॉन्च होता है तो इसकी प्राइस अप्रिसिएशन क्योंकि वॉल्यूम आएगा, और वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रोजेक्ट है इस साइकिल का। तो एट द सेम टाइम रिस्क क्या है? अगर प्रोटोकॉल फेलियर होता है, आपने बिटकॉइन लगाया हुआ है, यू विल लूज योर इट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटी वर्सेस रिस्क। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक प्रोटोकॉल है ड्रॉप। यहाँ पर आप लिक्विड स्टेक कर सकते हो अपने एटम के टोकन को।
नॉर्मली मैंने अपने वैलिडेटर्स के साथ जो है मतलब डेलीगेट किए हुए थे अपने एटम्स के, तो मैंने यहाँ पर लिक्विड स्टेकिंग किया है। ये न्यूट्रॉन जो चेन है उस पर जो है आपको डी एटम दे देता है, यानी कि उसका डेरिवेटिव टोकन, और उसको आप चाहो तो D5 में इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोटोकॉल पे अगर आप करते हो तो यहाँ पर भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जब इसका भी टोकन आएगा तो आपको एयर ड्रॉप होगा। मैं आपको अपना दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। ये डैशबोर्ड यहाँ पर है, तो मैंने कुछ एटम यहाँ पर स्टे किए हुए थे, तो मुझे तकरीबन 205 डी एटम दिए हुए हैं, और हर 24 घंटे में अगर मैं इसके ड्रॉपलेट पे जाऊं तो ये मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जब इसका एयर ड्रॉप होगा तो उस टाइम पे मुझे इसके टोकन मिल जाएंगे, और एट द सेम टाइम मैं डी एटम को चाहूँ तो बेच के निकल भी सकता हूँ। अब वही चीज रिस्क फैक्टर, क्योंकि आप यहाँ पर अपने एटम्स को लगाओगे, अगर ये प्रोटोकॉल फेल हो जाता है तो आप लूज कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ये नहीं कि कोई भी चीज जहां पर एयर ड्रॉप हो आप 100% या 80% या मेजर पोर्शन आप डाल दो। आप इतना पोर्शन डालो जिसको आप बर्दाश्त कर सको, ठीक है। उसके बाद मिल्की वे की बात करते हैं। मिल्की वे सेलेस्टिया को आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं, लिक्विड स्टेकिंग, आप उसके बदले डेरिवेटिव टोकन ये भी देते हैं। आई थिंक मिल्क टिया और समथिंग, हाँ मिल्क टिया ये लोग देते हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट सिस्टम इनका भी इसी तरह है। तो ये कुछ हैं जो कि प्रोटोकॉल्स, जो कि बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, और मिल्की वे पे भी आई बिलीव के बाइनेंस की है इन्वेस्टमेंट, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोई इतनी परेशानी की चीज़ नहीं है इसमें। मिल्की वे पे जाते हैं। तो मिल्की वे पे भी आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर बाइनेंस लैब है, और पॉलीचेन कैपिटल, हैक्सी, crypto.com बाय द वे बहरीन में जो है अभी रेगुलेटेड हो गई। अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे crypto.com को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दो किस्म की हैं, एक crypto.com की एक्सचेंज है, एडवांस एक्सचेंज, और एक crypto.com। थोड़ा सा इनको समझने में शुरू में थोड़ी सी अजीब होती है, क्योंकि दो सेपरेट ऐप्स हैं। अनलाइक के बाइनेंस पे जो है कि लाइट वर्जन और थोड़ा एडवांस वर्जन, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है इनका सिस्टम। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मिल्की वे भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, और इन्होंने टोटल जो रेज किया है फंडिंग राउंड में वो 5 मिलियन है, और इसके जो बैकर वगैरह सारों की डिटेल और एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह की भी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी बाइनेंस पे लॉन्च हो सकता है आने वाले दिनों में। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो पिछले 24 घंटों में $625 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई है। जो लोग भी जुआ लगाते हैं का बेड़ा गर्क किया है। देखे मार्केट ऊपर चढ़ रही है, आप और मैं पैसा बना रहे हैं बगैर कुछ किए हुए, लेकिन जिन लोगों को खुजली होती है ना कि ये कर दें तो वो कर दें, साथ में जुआ लें, तो देखो उनका हाल। इस बनती हुई मार्केट में जहाँ पे हम सब पैसा बना रहे हैं तो ये लोग पैसा लूज कर रहे हैं। और लॉन्ग्स पे 391 की, क्योंकि पिछले 1-2 दिन में आपने देखा होगा कि बिटकॉइन एकदम 97 पे जाता है, 95 पे जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है एक्सचेंजेस को भी कि 100,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा बिटकॉइन, तो उसके बाद उसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोबारा से एक बार बिटकॉइन की डोमिनेंस चढ़ेगी और उसके बाद फिर से ऑल्ट कॉइन चढ़ेंगे। इस वक्त बिटकॉइन जो है 93, 92 और 97 के दरमियान चल रहा है। तो ये एक किस्म का इसका स्टेबल जोन है, जिस वक्त बाकी ओल्ट कॉइन्स थोड़े थोड़े पंप हो रहे हैं। ये मेगा पंप नहीं है अभी। मेगा पंप तब आएगा जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी लेकिन प्राइस एप्रिशिएट होगी, और उस वक्त ओल्ट्स मेगा पंप होगा। और वो प्रोबेबिलिटी है कि बस स्टार्ट हो गया, आगाज हो गया, और आस्ता आस्ता इसमें तेजी आती जाएगी। तो एक गलती इससे बचिएगा कि आपको हाँ भाई 300-400% बन गया, मैं निकल जाऊं, थोड़ा सब्र करो, अभी मार्केट स्टार्ट हुई है, क्योंकि जल्दी निकल जाने पे भी आप बाद में फोमो का शिकार होगे। तो एक आपको अंदाज़ा होगा मुख्तलिफ किस्म की जब वो चीज़ें आएंगी, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो आप अगर देखें यहाँ पर तो इस वक्त भी एक्सट्रीम ग्रीड है, 78 पे हैं। मार्केट कैप जो है 3.51 ट्रिलियन की है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है काफ़ी गिर रही है। और अगर हम पिछले 24 घंटे के हिसाब से देखें तो कॉइन्स जो हैं सारे जो हैं सब जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव हुए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह रात के वक्त हम ख़बरों के हवाले से बात करेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।